हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं टीजीटी पीएचडी हिंदी के अंतर्गत मॉडल पेपर नंबर 3 लेकर आया हूँ। इसके पहले इस चैनल पर 2 मॉडल पेपर अपलोड किया जा चुका है, तो जिन्होंने नहीं देखा है वह वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेंगे। चलिए, क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। और यह मॉडल पेपर टीजीटी पीजीटी के परीक्षा के पैटर्न पर आधारित है, जिसमें 125 क्वेश्चन का संकलन किया गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लास्ट तक ज़रूर वीडियो देखिए। चलिए, पहला प्रश्न क्या कर रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से द्विवेदी युग का कवि नहीं है। कौन नहीं है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, सोहनलाल द्विवेदी, रामनरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त। तो देखिए, जो द्विवेदी युग के कवि नहीं है वो हैं सोहनलाल द्विवेदी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाथ महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। पंक्तियों के रचनाकार हैं। कौन है? ऑप्शन दिए हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। तो देखिए, यह जो पंक्ति है वह मैथिली शरण गुप्त की ही, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है क्या कह रहा है कि द्विवेदी युग के किस कवि को कविता कामनी कांत की उपाधि दी गई है। ठीक है, ऑप्शन दिए नाथूराम शर्मा शंकर, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, रामनरेश त्रिपाठी, रूप नारायण पांडे। तो देखिए, नाथूराम शर्मा शंकर को कविता कामनी कांत की उपाधि दी गई है, तो इसका ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी या तुलसी की कला, यह प्रशंसात्मक उक्ति किसकी है। ऑप्शन दिए मैथिली शरण गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, बाल मुकुंद गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। ठीक है, तो देखिए यह जो क्वेश्चन है उसका जो उत्तर होगा वह हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या कह रहा है कि कालक्रम की दृष्टि से सबसे पुराने कवि कौन है। तो सरहवा हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास किस लेखक का इतिहास ग्रंथ है। तो डॉक्टर गुलाब राय का है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकाल का समय क्या है। ठीक है, देखिए आदिकाल का समय क्या दिया है, 943 ईस्वी से 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी। यह यहाँ पे ऑप्शन क्या है, सही है। देखिए यह ईस्वी में है, संवत में निकालेंगे तो 1050 से 1375 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि बिसलदेव रासु का 12 मासा यानी 12 वर्णन किस मास से प्रारंभ होता है। ठीक है, बिसलदेव मासों का जो बिरह वर्णन है वह किस महीने से प्रारंभ होता है। तो वह होता है कार्तिक से, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त कौन सी रचना है। खुमार रासु, वर्ण रत्नाकर, राउल वेल, श्रावकाचार। तो वह खुमार रासु है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है, तो लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो और प्रथम महाकवि जो हैं वह चंद्रबरदाई को माना है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था। तो श्रीचंद्र ने किया था, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस का अंगिरस क्या है। तो वह कौन सा है, शांत रस है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है 13 नंबर क्या कर रहा है, गर्भरंडा रहस्य किस कृति मतलब यह कृति किस कवि के हैं। ऑप्शन दिए नाथूराम शर्मा शंकर, हरिऔध, सियाराम शरण गुप्त, पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो देखिए यह जो रचना है वह नाथूराम शर्मा शंकर की है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः द्विवेदी युग का समय कब माना जाता है। तो द्विवेदी युग का समय जो माना जाता है वह 1900 से 1918 ईस्वी माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या कर रहा है कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर निर्भर हो, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। यह जो पंक्ति है, जो महत्वपूर्ण पंक्ति है, उसके रचनाकार कौन है। ऑप्शन दिए महादेव वर्मा, रामनरेश त्रिपाठी। ठीक है, तो
यह जो ऑप्शन है यहाँ पे राम नरेश त्रिपाठी यह पंक्ति का ही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या कर रहा है कि जो छायावाद है, छायावाद को सांस्कृतिक नवजागरण से संबंध किसने माना है? ठीक है, सांस्कृतिक नवजागरण से संबंध किसने माना? ऑप्शन दिए नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, पंत। तो यह माना है नंद दुलारे वाजपेयी ने, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुख सागर के रचयिता कौन है? तो सदा सुखलाल हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या कर रहा है कि आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रथम प्रौढ़ लेखक किसे माना है? ठीक है, तो वे राम प्रसाद निरंजनी को माने हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या करें? आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? तो वह छायावाद में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह क्या कर रहा है? हृदय का मधुर भार काव्य कृति किसकी है? ऑप्शन दिए रामचंद्र शुक्ल, पंत, प्रसाद, निराला। तो यह जो है वह हृदय का मधुर भार या रामचंद्र शुक्ल की काव्य कृति है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जूही की कली पर अश्लीलता का आरोप लगाकर किसने वापस कर दिया था? तो वे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने वापस कर दिए थे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है वह क्या कर रहा है? स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक आचार्य शुक्ल ने किसे माना है? ठीक है, तो ऑप्शन दिए श्रीधर पाठक, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, महादेव वर्मा। तो जो स्वच्छंदतावाद है उनके जो प्रवर्तक रामचंद्र शुक्ल ने माना है श्रीधर पाठक को, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है छायावाद को शक्ति काव्य के रूप में किसने परिभाषित किया है? ऑप्शन दिए रामदरस मिश्र, रामस्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है, तो यह कौन का है? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वह क्या कर रहा है कि सरोज स्मृति 1935 की रचना किसने की है? तो ऑप्शन दिए महादेव वर्मा, दिनकर, महाश्वेता, निराला। तो निराला ने की है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं, तो वे हैं सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन थे? तो पाहुड़ दोहा के जो रचनाकार थे वे कौन थे? राम सिंह थे, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या करें? रावरे रूप की रीति अनूप नए नए लागत ज्यों ज्यों निहारियों, यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शन दिया ठाकुर आलम, बोधा, घनानंद। तो यह जो पंक्ति है वह घनानंद की है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु ने कितनी काव्य कृतियों की रचना की है? तो ऑप्शन दिए हैं 70, 50, 40, 10। तो 70 कृतियों की रचना की हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम कविता हेमंत किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो हेमंत जो पहली रचना है वह सरस्वती में प्रकाशित हुई थी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना गया है? ऑप्शन दिए रामनरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, अमीर खुसरो, मुकुटधर पांडे। तो प्रथम कवि जो हैं वे अमीर खुसरो थे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है वह क्या कह रहा है कि प्रकृति चित्रण की दृष्टि से द्विवेदी युग का श्रेष्ठ कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? प्रकृति चित्रण की दृष्टि से द्विवेदी युग का श्रेष्ठ कवि हैं श्रीधर पाठक, हरिऔध, सुमित्रानंद पंत, मैथिली शरण गुप्त। दो वे कौन थे? श्रीधर पाठक के, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है निराला की जूही की कली उदाहरण है, किसका उदाहरण है? निराला की जूही कली किसका उदाहरण है? तो वह मुक्तक छंद का है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या कह रहा है कि कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की गई है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसके द्वारा प्रदान की गई थी? तो यह प्रदान किया गया था नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकलव्य नामक कृति के लेखक कौन है? ऑप्शन दिए भगवती चरण वर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, राम कुमार वर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एकलव्य जो है वह राम कुमार वर्मा की कृति है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है, तो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, छायावाद की लघुत्रयी में कौन नहीं आता है? तो प्रसाद नहीं आते हैं, यह बृहत्त्रयी में आते हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो अस्पृश्यता कैसे लिखा जाता है? ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। ठीक है, अस्पृश्यता ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा।
अगला जो क्वेश्चन है, हिंदी को संयुक्त प्रांत में कचहरियों की भाषा कब बनाया गया था? यह बनाया गया था, कब बनाया गया था इसका ध्यान रखना। यह 1900 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में बनाया गया था, इसको ध्यान रखिएगा, जो बीएचयू के संस्थापक हैं। अगला जो क्वेश्चन है, राजा शिव प्रसाद सिंह किस भाषा के समर्थक थे? ठीक है, 38 नंबर क्या कर रहे हैं, राजा शिव प्रसाद सिंह किस भाषा के समर्थक थे? तो आम हम भाषा तथा नागरी लिपि जो थे उसके समर्थक थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला, भूगोल हस्तामलक ग्रंथ के रचयिता कौन है? भूगोल हस्तामलक ग्रंथ की रचयिता कौन है? तो यह राजा सुप्रसाद सितारे हिंद हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह क्या कर रहा है कि इनमें से नाथ सिद्धों में गिने जाते हैं, कौन गिना जाता है? ठीक है, तो नागार्जुन, चरपट और जलंधर गिने जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वह क्या कर रहा है कि भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा है? तो राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा है और भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है, इसका ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वह क्या कर रहा है कि 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? ठीक है, वैदेही वनवास, भारत भारती, पथिक, रसज्ञ रंजन। तो देखिए रसज्ञ रंजन निबंध है महावीर प्रसाद द्विवेदी का, ठीक है, यह काव्य नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है? तो वह रोला में लिखा गया, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, कवि सम्मेलनों का बादशाह कौन है? राय, देवी प्रसाद पूर्ण, हरिऔध, स्नेही, गिरधर, कवि। तो देखिए वे स्नेही थे, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, कौन सी प्रवृत्ति द्विवेदी युग की नहीं है? ठीक है, तो मार्क्सवादी नियम नहीं है, बाकी सब है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को किस विद्वान ने वीर काल नाम दिया है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिनकर, अगला जो क्वेश्चन है वह क्या कर रहा है कि दिनकर का पर्यायवाची है, तो प्रभाकर है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है? ठीक है, भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है? तो 1857 से 1900 ईस्वी तक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला, साकेत का काव्य रूप क्या है? तो साकेत मैथिली शरण गुप्त का एक महाकाव्य है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कविता कौमुदी के 8 भागों का संपादन किसने किया था? तो वह रामनरेश त्रिपाठी ने किया है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वह कौन सा है? महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। ठीक है, ब्रजभाषा गद्य की पुस्तक श्रृंगार रसमंडन की रचनाकार, तो श्रृंगार रसमंडन जो है वह विट्ठलनाथ की रचना है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अविंधन में सही संधि है, अविंधन में सही संधि है तो अपधन ईंधम है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, पंत की कौन सी रचना महाकाव्य की श्रेणी में आता है? तो वह आता है, कौन सी रचना है? वह लोकायतन है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, चिदम्बरा पर उन्हें ज्ञानपीठ पहली बार पुरस्कार मिला था हिंदी में, पंत को चिदम्बरा पर। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखिए, और महाकाव्य की श्रेणी में लोकायतन आता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वह क्या कह रहा है कि वद्याक्षर का अंतिम ध्वनि होती है। ठीक है, वह क्या होता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, व्यंजन, विसर्ग, स्वर, तो इसमें व्यंजन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, परिवर्तन कविता संकलित है, परिवर्तन देखिए किसकी है? पंत की है, वह किस में संकलित है? तो ऑप्शन जो यहाँ पे दिए हुए हैं, अनामिका, चित्राधार, पल्लव, सभी गलत है, तो पल्लव में समाहित है परिवर्तन कविता, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। युग्मक ध्वनि के उदाहरण हैं, कौन सा युग्मक ध्वनि का उदाहरण है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रसन्नता, यानी 2 वर्ड एक साथ जो हों, एक ही वर्ड, तो युग्मक ध्वनि होते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या कह रहा है कि पंत के किस रचना पर सोवियत लैंड पुरस्कार मिला था? महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। ठीक है, तो आप जरूर देखिए लास्ट तक। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि पंत के किस रचना पर सोवियत लैंड पुरस्कार मिला था? तो वह मिला था लोकायतन पे, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, और यह लोकायतन गांधी जी के जीवन पर लिखा है, इसका भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? ठीक है, अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? 4, 7, 3, इनमें से कोई नहीं।
ठीक है। तो देखिए जो अनुनासिक वर्ण हैं वह कितने हैं, ठीक है, कितने हैं, वह 5 है। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया, तो इसमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निराला की लंबी कविता नहीं है, कौन सी लंबी कविता नहीं है? ऑप्शन दिए हैं 59 का, ठीक है, पंचवटी प्रसंग, राम की शक्ति पूजा, शिवाजी के पत्र, वन बेला। तो वन बेला नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वह क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन नहीं है। ऑप्शन दिए हैं सूरदास, गोविंद स्वामी, कुंभन दास, नरोत्तम दास। तो देखिए जो यह नरोत्तम दास थे वे अष्टछाप के कवि नहीं हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनोविकार में कौन सी संधि है? ठीक है, मनोविकार में कौन सी संधि है? तो मनहदन विकार होता है, तो ऑप्शन सी विसर्ग संधि हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाविक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ठीक है, भौधन उक यड संधि हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे ठीक है अयादि संधि हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। तो 62 का जो आंसर है वह सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है, ठीक है, घनानंद किस बादशाह के आश्रित थे? ठीक है, तो घनानंद किस बादशाह के आश्रित थे? जो क्वेश्चन दिया हुआ है मोहम्मद शाह रंगीले के आश्रित में, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पपिया जब पूछें पीऊ कहाँ, समस्या पूर्ति किस कवि ने की थी? ऑप्शन दिए प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, गोविंद गिल्ला भाई, दुर्गा दत्त व्यास। तो देखिए जो समस्या पूर्ति थी वह भारतेंदु की प्रमुख विशेषता मानी जाती थी। तो यहाँ पे जो प्रताप नारायण मिश्र थे वे समस्या पूर्ति लिखे थे, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे सब बढ़ते हैं। बहादुर शब्द है अंग्रेजी है, फारसी है, अरबी है, तुर्की है, ठीक है, तो यह कौन सा शब्द है? तुर्की है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निराला का दर्शन प्रधान रचनाएं हैं विधवा, भिक्षुक, पंचवटी प्रसंग, आवाहन। तो यह जो रचना है पंचवटी प्रसंग वह क्या है? दर्शन प्रधान रचना है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। देखिए अतिमा, गीतगुंज, निशित, कानन, कुसुम, ठीक है, तो यह मिलाना है, तो यह जो हो जाएगा, ठीक है, अतिमा पंत का है, ठीक है, गीतगुंज निराला का है, निशित राम कुमार वर्मा का है, कानन कुसुम मुकुटधर पांडे का। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो 2 है वह सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है, तो लास्ट तक आप जरूर देखिए। अगला क्या कर रहे हैं कि 68 नंबर क्या कर रहा है, विट्ठलनाथ का शिष्य नहीं है, परमानंद, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास। तो देखिए जो यह परमानंद दास थे वे विट्ठलनाथ के शिष्य नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला सब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 69 कर रहा है कि पुर्तगाली शब्द बताइए, क्या है? तोप है, मील है, परात है, तुर्की है, ठीक है, तो वह क्या है? जो परात है वह पुर्तगाली शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परोपकार किस प्रकार का शब्द है? ध्यान रखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, परोपकार किस प्रकार का शब्द है? तो यह जो दिया हुआ है यौगिक शब्द है, ठीक है, पर धन उपकार 2 शब्द से मिला यौगिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ की किस कृति का अनुवाद किया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हर्मिट, द ट्रेवलर, डेजर्ट विलेज, उपयुक्त सभी, तो इन्होंने किसका किया है? सभी का अनुवाद किया है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह क्या कर रहा है, स्वदेशी कुंडल में देशभक्तिपूर्ण कुंडलियाँ संकलित है, यह रचना किसका है? ठीक है, ऑप्शन दिए हैं रामनरेश त्रिपाठी, रामचरित उपाध्याय, राय देवी प्रसाद पूर्ण, गिरधर कवि। तो यह रचना राय देवी प्रसाद पूर्ण की है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर क्या करें, गौशाला में कौन सा समास है? ठीक है, गौशाला में कौन सा समास है? तो ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है गायों के लिए शाला यानी संप्रदान तत्पुरुष, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रज भाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन दिए प्रेम पथिक, कानन कुसुम, झरना, आंसू। तो यह जो रचना है वह प्रेम पथिक को पहले ब्रज में बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया था, इसका ध्यान रखिएगा।
अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, आईएमपी प्रश्न है, ध्यान रखिए। तो कामायनी को छायावाद का जो उपनिषद है वह किसने कहा है, यह प्रश्न पूछा है, तो शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, बिना पलक या निमेष गिराए के लिए एक वाक्य है, ठीक है, तो वह क्या हो जाएगा? एक टक, एक टक। अगला क्वेश्चन क्या है? मुहावरा है, मुहावरा का एक नाम और क्या है, ठीक है, और एक नाम क्या है? तो वाग्धारा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीन भी हूँ मैं रागनी भी, पंक्ति ली गई है, कहाँ से ली गई है, ठीक है, तो यह पंक्ति नीरजा से ली गई है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है वह क्या कह रहा है कि प्राची दिग्गज डरमी पुष्कल रवि रेखा पंक्ति है, किसकी है, ठीक है, तो यह पंक्ति तुलसीदास की है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? एकलव्य रचना है, एकलव्य रचना क्या है, यह प्रश्न पूछा है, तो यह प्रबंध काव्य है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह क्या कर रहा है? वह कह रहा है कि पंत की कौन सी रचना प्रगतिवादी है? युगवाड़ी, ग्रंथि, वीणा, गुंजन। तो देखिए जो रचना दिया हुआ है यहाँ पे युगवाड़ी, वह कौन सी रचना है? प्रगतिवादी है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विचलित पंक्ति है, यह किसकी पंक्ति है? ऑप्शन दिए सत्यनारायण कविरत्न, रामनरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, सोहनलाल द्विवेदी। तो यह जो पंक्ति है वह रामनरेश त्रिपाठी की, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न कह रहा है कि खड़ी बोली के प्रथम महाकवि हैं, कौन है? अमीर खुसरो, श्रीधर पाठक, चंद्रप्रदायी, हरिऔध। यह ऑप्शन दिए हैं, लेकिन यहाँ पे जो खड़ी बोली के प्रथम महाकवि हैं वह हरिऔध हैं, ठीक है, ठीक है। इनका जो रचना प्रिय प्रवास है वो खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। 84 का नंबर क्या करें? बादल राग कविता कितने खंडों में विभक्त है? बादल राग निराला की कविता है, तो यह कितने भागों में विभक्त है? तो यह 6 भागों में विभक्त है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे के देखिए, जो केवल एक आँख वाला हो उसे क्या कहते हैं, ठीक है, तो उसे एकादशी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कर रहा है कि जिस स्त्री का पति परदेश हो उसे क्या कहते हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो उसे प्रोसित पतिका कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति की किस रचना में शिव सिंह का वर्णन है, ठीक है, तो ऑप्शन दिया है कीर्तिलता, पदावली, भू परिक्रमा, कीर्ति पताका। तो यह जो क्वेश्चन है वह कीर्ति पताका इसमें वर्णन है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है, तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस कवि के बचपन का नाम झारखंडी था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, किस कवि के झारखंडी बचपन का नाम था? तो वह था प्रसाद का, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, यह पंक्ति के रचनाकार हैं, कौन हैं? ऑप्शन दिए हैं महादेव वर्मा, पंत, वियोगी हरि, निराला। तो यह पंक्ति पंत की है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या कर रहा है कि राम प्रसाद निरंजनी की रचना कौन सी है? भाग्यवंती, प्रेम सागर, सदल मिश्र, भाषा योग वशिष्ठ। तो जो राम प्रसाद निरंजनी है उनकी जो रचना है भाषा योग वशिष्ठ है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रानी केतकी की कहानी की भाषा क्या है, ठीक है, तो यह खड़ी बोली में लिखी गई है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसे माना है, ठीक है, तो गोरखनाथ को माना है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या कर रहा है कि लल्लू लाल जो फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मंत्री थे कहाँ के रहने वाले थे, ठीक है, तो 94 क्वेश्चन जो है जो वे कहाँ के थे, तो आगरा के थे, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, वैसे ही दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा पद्य का समझाना चाहिए, यह उपयुक्त कथन किसका है, ठीक है, तो यह जो कथन है वह रामचंद्र शुक्ल का है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह क्या कर रहा है कि सुकवि उपाधि किस कवि को दी गई है, ठीक है,
96 क्या करा है, तो वह अंबिका दत्त व्यास को दिया गया सुकवि, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वह क्या कर रहा है कि साहित्यकारों एवं पत्रकारों ने हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब सम्मानित की, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो वह दिया था 1880 ईस्वी में, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य भाषा क्या थी, अवधी थी, ब्रज थी, बुंदेली थी, खड़ी बोली थी। ठीक है, तो वह क्या थी, खड़ी बोली थी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है, तो वह लहर को माना जाता है। ठीक है, तो यह जो झरना को माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रसाद की जो झरना है उसे माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह क्या कर रहा है कि 100 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है। ठीक है, संवाद शैली का सबसे उपयोग किसने किया है, तो वह किया है निराला ने, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, गारसा दत्तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से माना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो गारसा दत्तासी ने जो रासो शब्द की उत्पत्ति है वह किसे से माना है, तो वह राजसूय से माना है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मोही का हसेही का की को करही, यह किस कवि की पंक्ति है, तो यह जायसी की पंक्ति है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, तो राजा मुंज को माना है, और शुक्ल ने भी इन्हें माना था, राजा मुंज को, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, अपभ्रंश साहित्य में अभिमान मेरु उपनाम से कौन प्रसिद्ध है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो वह प्रसिद्ध है पुष्यदंत, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भवानी विलास ग्रंथ के रचयिता हैं, भाव विलास, भवानी विलास, यह सभी जो रचनाएं हैं वह देव की है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कवि भारतेंदु मंडल का नहीं है। देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है, आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। ऑप्शन दिए प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास, सुमेर सिंह, प्रताप सिंह। ठीक है, तो यह जो ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, प्रताप सिंह, यह भारतेंदु मंडल के नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो यह हुआ था 1800 ईस्वी में, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हिंदी नई चाल में ढली 1873 कथन किसका है, तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की महत्वपूर्ण कथन है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या कह रहा है कि किसान के रचयिता हैं, कौन है, किसान के रचयिता कौन है, तो यह मैथिली शरण गुप्त हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है, सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो यह माना जाता है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो ग्रियर्सन की रचना है, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी है वह सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है, गोरखनाथ के गुरु थे, गोरखनाथ के गुरु कौन थे, तो ये मच्छिंद्र नाथ थे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे, ठीक है, सॉरी, गोरखनाथ के जो गुरु थे वह मच्छिंद्र नाथ थे, तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ है 111 का ये सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह क्या कर रहा है, बुद्ध देव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक हुए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन हुए थे, तुलसीदास हुए, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सुधा निधि किस कवि की रचना है, ठीक है, तो यह तोष की रचना है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, मयंक महिमा के रचनाकार हैं भारतेंदु, बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, रामनरेश त्रिपाठी, तो यह बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन की रचना है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकारी अपने पश्चात किसे सौंपा था, तो वे सौंपे थे पंडित देवीदत्त शुक्ल को, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न कह रहा है वह क्या कह रहा है कि कौन सी रचना रसखान का नहीं है, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, दान लीला, पदावली, ठीक है, कौन सी रचना नहीं है, तो वह पदावली नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतेंदु ने किस उपनाम से उर्दू में कविता लिखी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
ठीक है। भारतेंदु किस उपनाम से उर्दू में कविता लिखा है, तो वे लिखे हैं रसा नाम से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को प्री प्रवास के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन दिए मंगला प्रसाद पारितोषिक, ग्रैमी अवार्ड, साहित्य अकादमी, नेहरू पुरस्कार। तो वे कौन से पुरस्कार मिले थे, मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था। अगला क्वेश्चन देखिए, चीरगांव किस कवि का जन्म स्थान है, तो ये हम सभी जानते होंगे, चीरगांव मैथिली शरद गुप्त झांसी में जन्म हुआ था मैथिली शरद गुप्त का। अगला जो प्रश्न है वह क्या है कि आकाशगंगा काव्य संग्रह है किसका है, आकाशगंगा काव्य संग्रह किसका है। 120 नंबर जो क्वेश्चन दिया है उसका जो यह है राम कुमार वर्मा का है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की रचनाओं को लक्ष्य करके कहा गया है। यह निराला की कविता को लक्ष्य करके कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो यह रूपाभ में प्रकाशित हुई थी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है वह क्या कह रहा है कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास के लेखक है। आधा इतिहास किसका है, तो वह सुमन राजे का है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मिश्र बंधुओं ने किसे माना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो वे गोरखनाथ को माने, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है। महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है, ठीक है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो नाभादास ने माना है, ठीक है। तो इस तरह यह 125 प्रश्न थे जो सिलेबस पे आधारित थे। इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों को वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आप सभी का धन्यवाद, ठीक है।